के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल करंट अफेयर्स बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संघाई इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो रही है एससीओ, जिसको इंडिया आपके बार चेयर कर रहा है, ठीक है, इंडिया चेयर कर रहा है एससीओ को, तो इसकी जो वर्चुअल मीटिंग होगी उसको हेड कौन करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल मीटिंग को जो हेड करेंगे वो कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि इस साल की एससीओ की चैंपियनशिप किसके पास है, इंडिया के पास है। एससीओ के बारे में हमने पहले पढ़ा था, रसिया और चाइना अग्रणी थे इसको बनाने में, 2001 में ये बना था। संघाई 5 के नाम से भी इसको जाना जाता है। शुरुआत के जो कंट्री थे आपके, मतलब आज जो कंट्री है उसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, इस तरह के देश शामिल है इसमें। कुल मिलाकर 10 देश एससीओ में शामिल है। और अगर हम बात करें बाकी की, तो बराक ओबामा पहले इससे प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप से पहले। अभी जो बाइडन है उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, और उनसे पहले आपके बराक ओबामा थे, जिन्होंने 2 टर्म अपने कंप्लीट किए थे। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम हैं, व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो महाराष्ट्र के स्पीकर कौन है, तो ये क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 से। शेड्यूल 7 बात करती है एंटी की, यानी कि आप जिस पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा है उस पार्टी के प्रति लॉयल रहोगे। लेकिन अभी मुद्दा क्या हो गया है, मुद्दा ये हो गया है कि जो एनसीपी के अंदर अजीत पवार थे, ठीक है, अजीत पवार थे शरद पवार के भतीजे, उन्होंने पार्टी से चीट कर लिया और दूसरी पार्टी में जाके मतलब सपोर्ट अपना दूसरी पार्टी को दे दिया और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अब यहाँ पर ये है कि भाई अब ये सदन में तय होगा कि उन्होंने एंटी डिफेक्शन किया है कि नहीं है, और इसको तय कौन करेगा, इसको तय करते हैं स्पीकर। तो ये क्वेश्चन इसलिए मेन है। तो अभी अगर हम बात करें ओम बिरला भारत के स्पीकर है, आनंदीबेन पटेल गुजरात की स्पीकर है, और वी के सक्सेना दिल्ली के स्पीकर है, सॉरी वी के सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राम निवास गोयल, ठीक है, राम निवास गोयल दिल्ली के स्पीकर है, और आनंदी पटेल यूपी की गवर्नर थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है राहुल नरवेकर, ठीक है, राहुल नरवेकर इसका सही आंसर है, जो अभी महाराष्ट्र के स्पीकर है। एक बार हम देख लेते हैं, ओम स्पीकर भारत के स्पीकर है, आनंदी पटेल यूपी की गवर्नर है, राहुल नरवाकर महाराष्ट्र की स्पीकर है, वी के सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और राम निवास गोयल दिल्ली के स्पीकर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मणिपुर, मणिपुर हमेशा अभी चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर मीटी और कुकी और नागा ट्राइब के बीच में एक संघर्ष हो गया था, काफी दिन से वहां पर हिंसा है, और NH2 के कुछ हिस्सों को इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है। तो मणिपुर की बात करें, इम्फाल यहाँ की राजधानी है, एन बीरेन सिंह सीएम है, अनुसुईया यहाँ के गवर्नर है, और बाकी नाम की बात करें, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 10 शेड्यूल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां क्या है, अनुच्छेद का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन को शेड्यूल कहते हैं। शुरुआत में शेड्यूल की संख्या आपकी शुरुआत में शेड्यूल की संख्या आपकी 8 थी, और अब ये संख्या बढ़कर हो गई है 12, 4 बाद में जोड़ दी गई। तो अभी जो ये 10th शेड्यूल है, ठीक है, 10th शेड्यूल जुड़ी हुई है एंटी डिफिक्शन से, एंटी डिफिक्शन से, दल बदल कानून से। अगर हम बात करें सीट एलोकेशन टू राज्यसभा, राज्यसभा की सीट एलोकेशन जुड़ा हुआ है शेड्यूल 4 में। इंडियन यूनियन का मेंशन है आपकी शेड्यूल 1 में, और लैंड रिफॉर्म का मेंशन है आपका शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 बात करता है लैंड रिफॉर्म की, इंडियन यूनियन की बात करती है शेड्यूल 1, राज्यसभा में सीट एलोकेशन की बात करता है शेड्यूल 4, और एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है शेड्यूल 10। नेक्स्ट कह रहा है, कौन से राज्य ने घोषणा करी है कि उनके यहाँ पर अब 2400 घंटे रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। तो हरियाणा ने ऐसा घोषणा करी है कि भाई 2400 घंटे क्या खोले जा सकते हैं, आपके रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं, ठीक है। हरियाणा की बात करें
तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर ये बना था आपका हरियाणा। दो राज्य उस टाइम पर बने थे, पंजाब और हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के अभी सीएम हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। और गुरुग्राम यहाँ की सबसे बड़ी सिटी या फेमस सिटी के रूप में मानी जाती है। इसकी कई सिटी दिल्ली एनसीआर में शामिल है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, उन्होंने 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारमन राजू, जो बहुत ही फेमस लीडर थे, ट्राइबल में बहुत ज्यादा फेमस लीडर थे। ट्राइबल लोग इनको अपने भगवान की तरह मानते थे। तो इनका जो सेलिब्रेशन हुआ, सेलिब्रेशन कई जगह पर हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट कहाँ पर शामिल थी? हैदराबाद का जो सेलिब्रेशन हुआ वहां पर भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वहां पर शामिल थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाटो। नाटो क्या है? एक ग्रुप है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो ग्रुप बन गए थे। एक आपका रशिया को समर्थन करने वाला समाजवादी ग्रुप, ठीक है, सोशलिस्ट। दूसरा अमेरिका की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला आपका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला ग्रुप। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला, जिसमें एक्चुअली कोई लड़ाई नहीं होती थी, वैचारिक लड़ाई होती थी, कभी बैटल फील्ड में नहीं होती थी। वो उसकी टांग खींचता रहता था और वो उसकी टांग खींचता रहता था। तो अभी हुआ क्या है यहाँ पर? नाटो के जो अभी प्रेसिडेंट है जॉन स्टोलनबर्ग, जो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पहले पीएम रह चुके हैं नॉर्वे के जॉन स्टोलनबर्ग, वो अपने टेन्योर को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से, ठीक है, दोबारा से क्या होगा? जॉन स्टोलनबर्ग, ठीक है, 1 साल और के लिए नाटो के हेड होंगे। नाटो में अभी 31st मेंबर कौन बना था? ठीक है, तो आयरलैंड 31st मेंबर बना था आपका, ठीक है, किसका? नाटो का, ब्रसेल्स में, और इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नॉट आयरलैंड, दैट वाज द फिनलैंड आई थिंक। नेक्स्ट इज हु इज नेम्ड एज द मैन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर एट AIF, ऑल इंडिया फेडरेशन ने अभी क्या किया है? ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन ने अभी क्या किया है आपका? प्लेयर ऑफ द ईयर छाटा है। अगर मेल की बात करें तो मेल में ललिंजुला चैंगटे आपके बने हैं प्लेयर ऑफ द फुटबॉल ईयर, और मनीषा जो बनी है आपकी वुमेन में, ये मैन में और ये वुमेन में, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जो सेफ चैंपियनशिप हुई फुटबॉल की, उसको भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर? कुवैत को हराकर जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है बीसीसीआई के अंदर जो सिलेक्शन करने वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसके अंदर अभी सदस्य कौन बन गए हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बन गए हैं भारत के पूर्व ऑलराउंडर, ठीक है, अजीत अगरकर। अगर अजीत अगरकर के अलावा जो बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे। जय साहा, ठीक है, यहाँ के बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। पहले इस पोस्ट पर चेतन शर्मा होते थे, ठीक है, चेतन शर्मा होते थे। चेतन शर्मा के बाद से पोस्ट खाली थी, अभी अजीत अगरकर को इसके लिए चुना गया है। तो ये थे हमारे 5 जुलाई के करंट अफेयर्स सीरीज। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।